तो अगर पेपर 1 का डाटा करें, अगर 25,000 छात्र बिहार से पास करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर चूँकि 15% एप्रॉक्स सीट बिहार के बाहर वालों के लिए होगा, 85% आपका डोमिसाइल है। तो कुल मिलाकर के लेकिन जितना ही सीट होगा, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो आप मान करके चल सकते हैं कि टोटल 2.5 लाख के करीब, सवा 2 लाख के करीब ऑल ओवर इंडिया से पेपर 1 पास करते हैं, तो 50,000 बिहार के बाहर के छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं और 25,000 लगभग बिहार के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। यानी 75,000 हो गया और पहले का कितने बचे हुए हैं? 1,60,644 में से समझिए कि 1.5 लाख पहले के बचे हुए होंगे, तो सवा 2 लाख छात्र कम से कम फॉर्म भरेंगे आपका पीआरटी में। कितनी वैकेंसी के लिए? तो 10,500 वैकेंसी के लिए। तो आप जोड़ लीजिए कि सवा 2 लाख और 10,500 वैकेंसी है। 20 गुना कंपटीशन आपका रहना है। पिछले बार तो आपका कंपटीशन कम था, इस बार आपका बहुत ज्यादा बढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको मेहनत करना होगा। उसी तरीके से अगर हम 6 to 8 की बात करें, तो इस बार आप देख रहे हैं 6 to 8 में दिखाया गया है टोटल 9,000 वैकेंसी आपकी है। जबकि अगर टीआरई 3 की बात अगर हम करेंगे, तो उस समय 19,645 वैकेंसी, लगभग 20,000 वैकेंसी आई थी और 2,13,940 छात्र उस बार फॉर्म भरे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार लगभग 25,000 छात्र फिर बिहार से 24 से 25,000 छात्र पास करेंगे और बिहार के बाहर के लगभग 40-50,000 छात्र भरेंगे ही भरेंगे। यहाँ पर भी आप 70-75,000 का डेटा जोड़ लीजिए पिछली बार से, यानी कि लगभग पौने 3 लाख छात्र 6 to 8 में फॉर्म भरेंगे, जबकि वैकेंसी मात्र 9,000 है। आप देख लीजिए कितना गुना आपका कंपटीशन बढ़ गया। ये हम डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको कितना मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें 6 to 8 मैथ साइंस अलग होगा, 6 to 8 एसएसटी अलग होगा, लैंग्वेज में आपका सब अलग-अलग होगा, सब मिला के 9,000 वैकेंसी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो आपका 1 to 5, 6 to 8 की बातें हो गई। अगर हम टीजीटी की बात करें, उसके डेटा पर भी आपको आना है। टीआरई 4 में टीजीटी का 12,000 वैकेंसी दिया गया है। थोड़ा-सा हम बैक चलते हैं कि टीआरई 3 का क्या डेटा रहा था। तो टीआरई 3 में 1,44,735 छात्र आपका फॉर्म भरे थे। इसमें टीआरई 3 में 1,44,735 और एस्टेट पेपर 1 इस बार 1,54,145 छात्र पास हुए हैं। 1,54,145 छात्र पास हुए हैं। तो कुल मिला के 2,98,880 छात्र होंगे, 3 लाख छात्र फॉर्म भरने वाले हैं। उसी तरीके से अगर पीजीटी की हम बात करें, तो टोटल 13,000 वैकेंसी दिया गया है, जबकि पिछले बार 61,986 छात्र फॉर्म भरे थे। 61,986 छात्र, लगभग 62,000 और इस बार जो पास आउट हुए हैं एस्टेट पेपर 2, 1,02,667 छात्र इस बार पास किए हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 1,64,142 छात्र 13,000 पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन बहुत आसान नहीं है। थोड़ा-सा हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि इस बार एस्टेट पेपर 2 में कितने-कितने छात्र किस विषय से पास किए हैं। अगर हम बात करें बॉटनी का, तो टोटल 2,449 छात्र पास किए हैं। बात करें केमिस्ट्री का, तो 3,511 छात्र पास किए हैं। बात करें कॉमर्स का, तो 354 छात्र पास किए हैं। कंप्यूटर साइंस में 30,947 छात्र पास किए हैं, जबकि पता नहीं है कंप्यूटर की कितनी वैकेंसी रहेगी। हाँ, इकोनॉमिक्स का 3,437 छात्र पास किए हैं। इंग्लिश का लगभग 5,500 छात्र पास किए हैं। ज्योग्राफी का 4,105 छात्र पास किए हैं। हिंदी का 12,000 छात्र पास किए हैं। हिस्ट्री का 9622 छात्र पास किए हैं। होम साइंस 1,757 छात्र पास किए हैं। मैथ पेपर 2 2,617 छात्र पास किए हैं। फिजिक्स पेपर 2 में 5,821 छात्र पास किए हैं। पोल साइंस में 5,286 छात्र पास किए हैं। साइकोलॉजी में 1,408 छात्र पास किए हैं। संस्कृत में 802 छात्र, सोशियोलॉजी में 1022 छात्र और जूलॉजी में 4,607 छात्र पास किए हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि टोटल पिछली बार टीआरई 3 में 5,81,305 छात्र अपीयर हुए थे और इस बार 8.5 लाख से 9 लाख छात्र फॉर्म भरेंगे 44,000 सीट के लिए। यानी कि ओवरऑल 20 गुना से ज्यादा कंपटीशन है, यानी भी कम है और एप्लीकेंट भी ज्यादा है। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, चाहे वो नए छात्र हो या पुराने छात्र हो। नए छात्र को तो बहुत पसीना बहाना पड़ेगा और पसीना बहाने की जहां तक बात है, तो हम आपको कुछ बातें आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखिए, टेस्ट का अपना अलग रोल है और सब्जेक्ट पर पकड़ का अपना रोल है। सब्जेक्ट पर आपको भी मालूम है कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी से 100% क्वेश्चन आपको पकड़ में आएगा। लेकिन एनसीईआरटी, एससीईआरटी से ये होता है, अगर 10-15 क्वेश्चन ही लीक से हट करके पूछा, वो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा। इसलिए लाइन बाय लाइन अगर आप एनसीईआरटी स्टडी करेंगे, तो 10-15 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा पकड़ में आएगा, लेकिन मूल जो टीआरई 1, 2, 3 में क्वेश्चन पूछा है, वही आपका बेस होगा, क्योंकि सिलेबस जारी नहीं करता है बीपीएससी, बल्कि प्रीवियस के आधार पर आपको तैयारी करनी होगी। अभी